रात का समय था, हवाएं ठंडी और सर्द थीं। शहर के बाहर एक पुराना और सुनसान हवेली खड़ा था, जिसका नाम था कोल्हू हवेली। ये हवेली लंबे समय से खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ कहते थे वहां किसी ने आत्महत्या की थी, जबकि कुछ का मानना था कि हवेली में किसी की आत्मा फंसी हुई है। अरविंद और उसकी दो दोस्तों निखिल और प्रिया ने एक दिन उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। तीनों का ही मानना था कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वहां जाकर उन्हें डरने जैसा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सी आहट सुनाई दी। पहले तो उन्होंने इसे दरवाजे की चरमराहट समझा, लेकिन फिर जैसे ही वे अंदर गए, वह आहट और तेज हो गई। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। बस टॉर्च की हल्की रोशनी में वे अंदर कदम रखते गए। दीवारों पर मिटी हुई धूल, टूटे हुए शीशे और फटी दीवारें थीं। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। प्रिया ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे डर लग रहा है। अरविंद ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, ये सब सिर्फ अंधेरे का असर है। हम अंदर और जाकर देखेंगे, फिर वापस लौट आएंगे। जैसे ही वे अंदर और गहरे गए, आहट तेज होती चली गई। एक अजीब सी गूंज महसूस हो रही थी। अचानक एक दरवाजे के पीछे से किचकिचाहट की आवाज आई। निखिल ने डरते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही हवा का एक जोरदार झोंका अंदर आया और कमरे में एक धुआं सा फैल गया। तभी अचानक एक आकृति सामने आई, एक भूतिया चेहरा जो चिल्लाया, तुम सबको मरना होगा। प्रिया और निखिल घबराए हुए पीछे हटे, लेकिन अरविंद ने खुद को संभालते हुए कहा, ये सिर्फ कोई भ्रम है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, अचानक पूरा घर कांपने लगा, दीवारें दरकने लगी और नीचे से एक घनी काली धुआं फैलने लगा। आहट अब इतनी तेज हो गई थी कि लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। अचानक एक भयंकर और भूतिया हंसी गूंजने लगी। तीनों की नसों में डर की लहर दौड़ गई। प्रिया की आंखों के सामने एक धुंधली आकृति उभर आई। ये तुम्हारी मौत का समय है, आकृति ने कहा। प्रिया जोर से चिल्लाई और गिर पड़ी। अरविंद और निखिल उसे सहारा देते हुए बाहर की ओर भागे, लेकिन हवेली ने जैसे उन्हें पकड़ लिया हो। आहट अब इतनी घनी हो चुकी थी कि तीनों के कानों में दर्द होने लगा। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, एक तेज बवंडर आया और हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। तीनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन तब तक आहट धीरे धीरे गायब हो गई। वे तीनों हौंफते हुए, कांपते हुए बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा कि हवेली की सभी रोशनियां बुझ चुकी थीं और वहां कोई नहीं था। लेकिन उस रात के बाद अरविंद, निखिल और प्रिया के जीवन में एक बदलाव आ गया। हर रात वे एक ही आहट सुनते, जो अब उनके कमरे तक पहुंचने लगी थी। जैसे ही वे सोने की कोशिश करते, दरवाजे की झनकार और घनी आहटें उनके कानों में गूंजने लगतीं। एक दिन अरविंद ने देखा, वह आकृति उसकी खिड़की पर खड़ी थी और उसने कहा, तुम मेरे साथ चलोगे। किसी को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आहट कौन सी थी और क्यों वह हर रात उनके साथ होती थी। क्या वे फिर से उस हवेली के अंदर गए, या फिर वह आहट उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। यही था उनका भूतिया डर, जिसका पीछा करना अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था।